हे एवरीवन, दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और अब हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट प्रेपोजिशन क्या एक्सप्रेस करने वाले हैं। वी विल डिस्कस नाउ द प्रेपोजिशंस ऑफ ट्रैवल एंड मूवमेंट। यानी अब हम देखने वाले हैं कि अभी तक जितनी भी चीज़ें थी वो कहाँ थी भाई, कहीं ना कहीं प्लेस्ड थी, राइट? या फिर हम उनकी पोजीशन डिस्कस कर रहे थे। दैट मीन्स कि वो स्टेशनरी थे, कहीं पे प्लेस्ड थे बस। बट अब हमें ये देखना है कि सपोज कोई चीज़ जो है वो मूव कर रही है, तो वो किस डायरेक्शन में मूव कर ली कह लीजिए, या फिर हम कहेंगे कि उस मूवमेंट को हम क्या कहेंगे। ये सेम चीज़ है एज द डायरेक्शन। जब हमने प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन डिस्कस किया था तो हम जो है ऐसा नहीं देख रहे थे कि भाई सिर्फ हमको जो है बताना है कि कौन सी चीज़ मूव कर रही है तभी। अगर हमें नॉर्मली भी कोई डायरेक्शन बताना है कि सपोज भाई अगर ये पेन है तो ये पेन इस बॉक्स के लिए क्या किस डायरेक्शन में, क्लियर? यानी कि हम स्टेशनरी चीज़ों के लिए भी बोल रहे थे कि डायरेक्शन क्या है। बट अगर कोई चीज़ मूव कर रही है, हम मूव कर रहे हैं, हम कहीं से कहीं जा रहे हैं, तो हम उस ट्रैवल या फिर मूवमेंट की जो भी पोजीशन है उसको हम कैसे दर्शाएंगे। यानी अगर हम मूव कर रहे हैं तो हम कौन सी पोजीशन में मूव कर रहे हैं, उस मूवमेंट को हम किस प्रेपोजिशन से इंडिकेट कर सकते हैं, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं इन प्रेपोजिशन ऑफ ट्रैवल एंड मूवमेंट। क्लियर? चलिए देखते हैं पहला प्रेपोजिशन ऑफ ट्रैवल एंड मूवमेंट कौन सा है। Prepositions of travel and movement shows movement from one place to another। ये तो बेसिक है, हमको क्लियर हो चुका है भाई कि अगर हमें बताना है किसी वन प्लेस से अनदर प्लेस पे कोई चीज़ मूव कर रही है, वो क्या होगा, कोई नाउन या प्रोनाउन। उनके बारे में अगर हमको बताना है कि भाई वो कौन से वन प्लेस से अनदर प्लेस में किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो हम बताते हैं इन्हें विद द हेल्प ऑफ prepositions of travel and movement। क्लियर? चलिए देखते हैं फर्स्ट क्या है भाई preposition of travel and movement। अक्रॉस। अब अक्रॉस का सबसे पहले पिक्चर देख लेते हैं। क्लियर? अक्रॉस का मतलब कि भाई ये कोई चीज है, ये क्या कर रही है, देखो क्रॉस कर रही है, तभी बोल रहे हैं अक्रॉस। क्लियर? सो अक्रॉस इज यूज्ड टू इंडिकेट मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड ऑफ समथिंग। यानी अगर हम इस पिक्चर में देखें तो ये बॉल जो है इस एक बॉक्स से, जिसे कह सकते हो वन साइड, राइट, और ये जा रही है दूसरी साइड पे। अब ये दूसरी साइड पे क्या रखा हुआ है, दूसरा बॉक्स, तो ये हम बोल देंगे अदर साइड। तो वन साइड से अदर साइड क्या कर रही है, बॉल मूव कर रही है, तो हम बोलेंगे कि बॉल इज मूविंग अक्रॉस दीज बॉक्सेस। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे वॉक करके जा रही हूं, तो मैं इस पॉइंट से उस पॉइंट तक क्या कर रही हूं भाई, आई एम मूविंग अक्रॉस। क्लियर? तो अक्रॉस का मतलब क्या है कि कोई चीज क्रॉस कर रही हो वन साइड से टू अदर साइड। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल दे वॉक्ड अक्रॉस द रोड। दिस मीन्स व्हाट, कि सपोज भाई कोई रोड है और हम जो है इस रोड के इस साइड से दूसरे साइड पे जा रहे हैं, ये पूरा वॉक करते हुए। क्लियर? तो हमने क्या किया, वी मूव्ड फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, तो इसे हम कहेंगे क्या कि दे वॉक्ड अक्रॉस द रोड। क्लियर? इसे ऐसे बोलने से कि भाई दे वॉक्ड फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, हम क्या यूज कर देते हैं, वर्ड अक्रॉस का। क्लियर? तो यहां पर ये जो दे है प्रोनाउन, इनकी जो मूवमेंट है कह लीजिए, इनका जो ट्रैवल है, ट्रैवल भी कह सकते हो, क्यों भाई ऑन फुट ट्रैवल कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? तो यहाँ पर इनका जो मूवमेंट है वो एक साइड से दूसरे साइड हो रहा है, इसीलिए यहाँ प्रेपोजिशन ऑफ ट्रैवल और मूवमेंट क्या है, अक्रॉस। और कहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं, द रोड, जो कि क्या है, द अनदर नाउन। क्लियर? नेक्स्ट, द डॉग रैन अक्रॉस द स्ट्रीट। डॉग कहाँ रैन कर रहा था भाई, कोई स्ट्रीट थी, कोई गली थी, और वहां से डॉग जो है रैन करते हुए यहाँ पहुंच गया। यानी यहाँ पर ये जो डॉग है, ही वॉज रनिंग, भाग रहा था वो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंच गया, वन साइड से अनदर साइड पे पहुंच गया, राइट? तो हम इसको ऐसे बोलने से अच्छा कि द डॉग इज रनिंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, या फिर द डॉग रैन फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, इसे हम बोल देते हैं कि द डॉग रैन अक्रॉस द स्ट्रीट। क्लियर? तो यहाँ पर ये जो द डॉग है, इसका मूवमेंट क्या हुआ है, अक्रॉस, तो ये हम बोल देंगे अक्रॉस द स्ट्रीट। क्लियर? नेक्स्ट, ही वॉक्ड अक्रॉस द लेन।
वो कहाँ वॉक कर रहा था, कोई लेन है, कोई गली है, वहां पर वो वॉक कर रहा था। अक्रॉस क्यों बोला, क्योंकि इस लेन के इस साइड से वो अब इस साइड पहुंच चुका है। क्लियर, तो हम क्या बोलेंगे कि लेन से भाई एक साइड से दूसरे साइड ऑफ लेन पहुंच गया वो, तो हम यहाँ यूज करते हैं किसका, प्रेपोजिशन ऑफ ट्रैवल एंड मूवमेंट अक्रॉस का। तो यहाँ पे ये जो ही है प्रोनाउन, इसकी मूवमेंट जो है वो हम कैसे बता रहे हैं कि भाई लेन के किसी दूसरे साइड पे उसने वॉक किया, तो हम बोलेंगे अक्रॉस द लेन। ये क्या हो गया, प्रेपोजिशन ऑफ ट्रैवल एंड मूवमेंट, और लेन क्या हो गया, अनदर नाउन। क्लियर। नेक्स्ट, दे ड्रोव अक्रॉस द सिटी। ड्रोव यानी ड्राइव का पास्ट। क्लियर, तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने ड्राइव किया था कहाँ, सिटी के अक्रॉस। दिस मीन्स व्हाट, कि जिस साइड से उन्होंने स्टार्ट किया था वो था वन साइड ऑफ द सिटी, और जब हम बोलते हैं दूसरी तरफ चले गए थे हम तो शहर के, राइट, सिटी के, तो हम वो दूसरी तरफ द अदर साइड है वहां तक पहुंच गए ड्राइव करते हुए, तो क्या बोलेंगे कि भाई दे ड्रोव यानी उन्होंने ड्राइव किया अक्रॉस द सिटी। क्लियर, तो यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, किसका, अक्रॉस का। तो ये जो दे प्रोनाउन है उनकी मूवमेंट कहाँ, सिटी में, किस तरीके की थी, अक्रॉस द सिटी। क्लियर। नेक्स्ट, आई पेंटेड अ लाइन अक्रॉस द पेपर। फॉर एग्जाम्पल कोई पेपर है और मैंने इस पेपर में ये लिया मेरा पेंट ब्रश और मैंने यहाँ से यहाँ तक पेंट कर दी लाइन। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने ये लाइन इस साइड से स्टार्ट की और मैंने इस लाइन तक, अदर साइड बोल लीजिए, अदर साइड जो है पेपर का, वहां तक मैंने क्या किया, पेंट कर दिया है। तो ये जो लाइन पेंट की है मैंने, वो क्या है, वो है अक्रॉस द पेपर। क्लियर, यानी वन साइड टू द अदर साइड ऑफ द पेपर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये क्या हो गया, ये हो गया अक्रॉस द पेपर। क्लियर, तो यहाँ पर आई पेंटेड व्हाट, अ लाइन, कहाँ पर भाई, पेपर के अक्रॉस। तो ये हमने लाइन की पोजीशन बता दी विद रिस्पेक्ट टू द पेपर, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन ऑफ ट्रैवल एंड मूवमेंट अक्रॉस का यूज। क्लियर। नेक्स्ट, वी वॉक्ड अक्रॉस द पार्क। फॉर एग्जाम्पल पार्क है, ठीक है, अगर आप एक जहां से जा रहे हो वो क्या होता है, एंट्रेंस, और आप इस एंट्रेंस गेट से जब जाते हो तो ये जो पूरा पार्क है अंदर, और जो एग्जिट गेट है वो बिल्कुल ऑपोजिट साइड है। हम यहाँ बना देते हैं, इसे इमेजिन कर लीजिए कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एंट्रेंस गेट है और आप पूरा जाते हो, बिल्कुल पीछे जो है एग्जिट गेट है, तो आप इस साइड से, वो जो बिल्कुल पीछे की साइड है, वहां तक पहुंच गए पार्क के, तो क्या बोलोगे, अक्रॉस, यानी आपने पूरा पार्क जो है क्रॉस कर लिया। क्लियर, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि ये जो वी है प्रोनाउन, इन्होंने मूवमेंट करके क्या किया भाई, दे क्रॉस्ड द पार्क, तो हम बोलेंगे अक्रॉस। तो दे वॉक्ड अक्रॉस द पार्क नाउ, तो इनका प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन क्या है, सॉरी ट्रैवल मूवमेंट क्या है, अक्रॉस। क्लियर, तो ये था पहला प्रेपोजिशन ऑफ ट्रैवल एंड मूवमेंट अक्रॉस। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रेपोजिशन ऑफ ट्रैवल एंड मूवमेंट कौन सा है, थ्रू। थ्रू का मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज, कोई चीज जो है किसी चीज से होकर गुजरती है, हम बोलते हैं उसे थ्रू। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ देखो कि कोई स्पेस है, हम ज्यादा क्या कहते हैं कि एनक्लोज्ड स्पेस हो, एनक्लोज्ड यानी जो चारों तरफ से क्लोज हो, बाउंड्रीज हो। तो जब हम ऐसी स्पेस जो पूरी क्लोज होती है उसमें से कोई चीज जा रही है, फॉर एग्जाम्पल टनल है, जैसे कोई गुफा, तो आप गुफा अगर देखो तो क्या होती है, पूरी एनक्लोज होती है, बंद होती है। तो जब इस टनल से होके वो गुजर रहे हैं, ओपन स्पेस में नहीं, एक इनक्लोज स्पेस से होके गुजर रहे हैं, तो हम बोलेंगे थ्रू द टनल। क्लियर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, एक स्पेस, इसे हम कहते हैं इनक्लोज स्पेस है कोई। क्लियर, ये ऐसा कोई इनक्लोज्ड सा स्पेस है और इसमें से ये बॉल जो है पास होके निकलेगी, तो ये स्पेस क्या है, इनक्लोज्ड, बंद। इसमें से जब बॉल निकलेगी तो हम क्या बोलेंगे कि द बॉल पास्ड थ्रू दिस बॉक्स, बोल लीजिए बॉक्स बोल लीजिए, या फिर कोई भी थिंग बोल लीजिए कि द बॉल पास्ड थ्रू दिस। क्लियर, तो थ्रू का मतलब क्या है, जब भी कोई इनक्लोज स्पेस, कोई बंद जगह में से कोई चीज पास होती है तो हम बोलते हैं उसकी मूवमेंट जो है थ्रू दैट थिंग हुई है। क्लियर, through is used to indicate movement from one end of an opening or a passage to the other. ओपनिंग क्यों बोला, अब कोई चीज एनक्लोज्ड होगी तो वो जहां से भी वो ओपन होगा हम क्या बोलेंगे, वो उसकी ओपनिंग है। तो जब कोई चीज एनक्लोज्ड है और उसकी ओपनिंग से दूसरे साइड पे जब पहुंचते हैं तो हम बोलते हैं, या फिर कोई पैसेज है मुझसे पास होके गुजर रहे हैं, तो हम बोलेंगे ये हो गया प्रेपोजिशन ऑफ ट्रैवल एंड मूवमेंट थ्रू का यूज। क्लियर, फॉर एग्जाम्पल द ट्रेन पास्ड थ्रू अ टनल। अब जो गुफा होती है जहां से ट्रेन निकलती है टनल से, तो ट्रेन कहां से पास हुई, वो एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक पहुंची, कैसे, बाय पासिंग थ्रू दिस टनल, राइट। तो हम क्या बोलते हैं, थ्रू। क्लियर, तो यहाँ पर ये जो ट्रेन नाउन है इसका मूवमेंट कैसा हुआ, इसका मूवमेंट हुआ है थ्रू द अदर नाउन जो कि है अ टनल।
क्लियर, तो यहाँ थ्रू यूज हो गया एज अ प्रेपोजिशन ऑफ ट्रैवल एंड मूवमेंट। नेक्स्ट, दे वर राइडिंग थ्रू अ फॉरेस्ट, यानी एक जंगल था, एनक्लोज्ड बंद सा पूरा, और उसमें से ये राइड करते हुए जा रहे थे। तो अब फॉरेस्ट क्या है भाई, एक बड़ा सा एनक्लोज स्पेस है कोई, ठीक है। अब हम इससे पास होके जा रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, थ्रू अ फॉरेस्ट। क्लियर, तो यहाँ पे हो गया ये दे प्रोनाउन, कहाँ से पास होके गुजरे, एक एनक्लोज स्पेस, बंद स्पेस, फॉरेस्ट से, तो इसीलिए यूज किया किसका, थ्रू का। क्लियर, हम यहाँ से अक्रॉस भी बोल सकते थे अगर हम फॉरेस्ट के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंच गए दूसरी तरफ। क्लियर, वो कोई प्रॉब्लम नहीं कि आप इसको इसी के साथ यूज कर सकते हो। ये है बस कि मूवमेंट का डायरेक्शन देख लो कि भाई कब आपको यूज करना है थ्रू, कब आप यूज करोगे किसे, अक्रॉस को। क्लियर, नेक्स्ट, द बॉल वेंट फ्लाइंग थ्रू द विंडो, यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये विंडो है, यहाँ कोई बच्चा जो है वो क्रिकेट खेल रहा है, अब ये जो बॉल है वो आई सीधे और इससे पास होके गुजर गई, ठीक है, ये ब्रेक हो गया ग्लास। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि ये जो बॉल है वो इस विंडो, जो कि क्या थी, बाउंड्री वाली चीज भाई, इनक्लोज्ड, अब इसमें से होके गुजरा, तो क्या बोलेंगे, थ्रू द विंडो। तो यहाँ पर ये जो बॉल है नाउन, इट वेंट फ्लाइंग, उड़ते हुए गई कहाँ से, थ्रू द विंडो, विंडो में से निकल के बिल्कुल पास हो गई, थ्रू द विंडो कह सकते हो। तो ये जो विंडो है नाउन यहाँ से पास हो गई है, इसलिए हम बोलेंगे थ्रू इज व्हाट, द प्रेपोजिशन ऑफ ट्रैवल एंड मूवमेंट। क्लियर, नेक्स्ट, वी वॉक्ड थ्रू द पार्क, क्रॉस द पार्क भी बोला था भाई हमने, अब हम क्या बोल रहे हैं, थ्रू द पार्क, यानी कि जो पूरा पार्क है, हम एक जगह से गए, एंटर हुए और हम दूसरी जगह से बाहर आ गए, तो हम सिर्फ क्या हुए, पास होके आ गए फॉरेस्ट से, पार्क से, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर, थ्रू द पार्क। क्लियर, तो यहाँ पर ये वी क्या है, प्रोनाउन, और इसकी पोजीशन या मूवमेंट बोलिए, इनका जो मूवमेंट है वो कैसा हुआ, थ्रू द अदर नाउन, जो कि क्या है, पार्क, और थ्रू क्या हो गया यहाँ पे, ट्रैवल मूवमेंट का प्रेपोजिशन। क्लियर, नेक्स्ट, दे ड्रोव थ्रू द प्लेस, यानी कि कोई जगह है, वो एक साइड से दूसरी साइड से पूरा पास होके गए उस जगह से, तो हम क्या बोलेंगे, ड्राइव का क्या है, पास, ड्रोव, तो उन लोगों ने ड्राइव करते हुए कहाँ से निकले थे, वो पूरे पास हुए उस प्लेस से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो दे प्रोनाउन है, इनकी मूवमेंट हुई कहाँ से, थ्रू दिस अनदर नाउन प्लेस। क्लियर, तो यहाँ थ्रू क्या हो गया, ये हो गया प्रेपोजिशन ऑफ ट्रैवल एंड मूवमेंट। नेक्स्ट, द वाटर फ्लोज थ्रू दिस पाइप, सेम चीज, अभी जो पाइप है ये क्या है, इनक्लोज्ड है कुछ, राइट, बंद है चारों तरफ से, अब इसमें से जब पानी होके निकलेगा, तो ये जब पानी निकल रहा है इसमें से, क्या हो रहा है, वो पास हो रहा है इस पाइप से, राइट, तो हम क्या बोलेंगे, थ्रू द पाइप, यानी वाटर का मूवमेंट क्या है, इट इज फ्लोइंग थ्रू दिस पाइप। क्लियर, तो ये था नेक्स्ट ट्रैवल एंड मूवमेंट का प्रेपोजिशन विच इज थ्रू। थ्रू यानी जब कोई पास होके निकल रहा हो। क्लियर, चलिए देखते हैं भाई नेक्स्ट कौन सा है प्रेपोजिशन ऑफ ट्रैवल एंड मूवमेंट, अलोंग। अब अलोंग का मतलब क्या होता है, साथ साथ। क्लियर, तो अलोंग का मतलब है कि जब कोई चीज जो है किसी दो के साथ में से निकले, गुजरे, तो हम बोलते हैं अलोंग। फॉर एग्जाम्पल, अलोंग इज यूज्ड टू इंडिकेट मूवमेंट फ्रॉम वन एंड टू और टूवर्ड्स द अदर एंड ऑफ समथिंग, यानी कि अगर हम किसी चीज की बात कर रहे हैं, ये है इसका एंड, अब इससे हम दूसरे एंड की तरफ जब जा रहे हैं तो हम क्या बोल देंगे, अलोंग। क्लियर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बॉल जो है ये बॉक्स के कहाँ से जा रही है, अलंग, ये अलोंग, यानी कि ये है इसका एक पॉइंट, ये है इसका एक पॉइंट, अब ये इनके साथ साथ जाके कहाँ जा रही है, एक किसी डायरेक्शन में जा रही है। क्लियर, अब वो किसी की तरफ जा रही है वो अलग बात है, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, बॉक्सेस के अलोंग मूव कर रहा है बॉल। क्लियर, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर एक बॉक्स है, यहाँ पे एक बॉक्स है, और ये पेन जो है वो रोल हो रही है कहाँ, इनके बीच में, तो ये बॉक्स का पॉइंट, ये बॉक्स एक आधा पॉइंट, और इन बॉक्स के साथ साथ में क्या हुआ, ये पेन रोल होते हुए गया। क्लियर, तो हम बोलते हैं यहाँ पे यूज करते हैं अलोंग का। फॉर एग्जाम्पल, वी वॉक्ड अलोंग द बीच, यानी कि यहाँ पे पूरा बीच था और यहाँ पे कोई वॉक करते हुए जा रहा था। ठीक है, तो अब ये बीच के साथ साथ वॉक करते हुए जा रहे हैं। क्लियर, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ, अलोंग द बीच, कि ये बीच का एक एंड है, यहाँ से अगर हमने चलना स्टार्ट किया और हम यहाँ से यहाँ पे पहुंच गए, ये क्या है, ये अदर एंड ऑफ बीच, राइट। तो एक एंड ऑफ बीच से दूसरे एंड ऑफ बीच तक हम क्या हुए, पहुंचे, वहां मूव करते हुए गए, तो वी आर मूविंग अलोंग द बीच। क्लियर, तो यहाँ पर ये वी जो है प्रोनाउन, इनकी मूवमेंट कैसी हुई, जो ये बीच है नाउन उसके अलोंग। क्लियर, नेक्स्ट, शी वेंट अलोंग द स्ट्रीट, यानी कोई स्ट्रीट है, कोई सड़क है, वहां पर उसके साथ साथ, यानी ये अगर कोई स्ट्रीट है तो यहां से हमने अगर चलना स्टार्ट किया, राइट, अब ये स्ट्रीट का क्या है, वन एंड
और यहाँ पे स्ट्रीट जो है वो एंड हो जाती है, खत्म हो जाती है वाली स्ट्रीट, और कोई दूसरी कोई जगह चालू हो जाती है, ठीक है। तो हम जो है वॉक करते 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 यहाँ तक पहुँच गए, तो वी वॉकड फ्रॉम दिस एंड ऑफ द स्ट्रीट टू द अदर एंड ऑफ द स्ट्रीट, तो हम क्या बोलेंगे, वी वॉकड अलोंग द स्ट्रीट। क्लियर। सो शी जो है प्रोनाउन, उसका मूवमेंट कैसे हुआ, उसका मूवमेंट ये जो स्ट्रीट नाउन है उसके अलोंग। क्लियर। नेक्स्ट, ही हरीड अलोंग द पाथ टुवर्ड्स मी, यानी कि वो जो है रास्ते भर में बहुत दौड़ दौड़ के मेरी तरफ आ रहा था। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, अलोंग द पाथ, यानी जो भी रास्ता था उसके बिल्कुल साथ साथ, रास्ता तो कहीं नहीं जा रहा, मतलब वो जो रास्ते का पूरा वे है वो भी उतने ही वे में चलते हुए आ रहा था। क्लियर। तो हम क्या बोलेंगे, अलोंग द पाथ, रास्ते के साथ साथ। क्लियर। तो यहाँ पे ये ही जो प्रोनाउन है उसका मूवमेंट कैसा था, ही हरीड अलोंग द पाथ। क्लियर। नेक्स्ट, दे वॉकड अलोंग द रोड, सेम चीज, वो लोग कहाँ वॉक कर रहे थे, वो रोड के अलोंग वॉक कर रहे थे, यानी ये जो रोड था उसके एक एंड से दूसरे एंड तक वो जाते जा रहे थे, तो रोड के साथ साथ जा रहे, तो हम क्या बोलेंगे, अलोंग द रोड। तो यहाँ पे ये दे प्रोनाउन जो है वो उसका मूवमेंट कैसा है, रोड नाउन के साथ साथ। क्लियर। तो दिस वॉज दी नेक्स्ट ट्रैवल एंड मूवमेंट प्रेपोजिशन। चलिए देखते हैं अगला कौन सा प्रेपोजिशन है, अराउंड। अब अराउंड तो सबको पता है, अराउंड मतलब क्या, बिल्कुल आसपास, राइट, गोल गोल घूम रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं मैरी गो राउंड, जो आपका झूला है फेयर में, जो झूले होते हैं जो हम गोल गोल घूमते हैं उसे हम बोलते हैं मैरी गो राउंड। क्लियर। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि जब कोई चीज किसी चीज के चारों तरफ होके गुजरेगी, उसकी मूवमेंट क्या है, चारों तरफ, तो हम बोलेंगे मूविंग अराउंड। फॉर एग्जाम्पल अगर ये पिक्चर देखो, बॉल कहाँ मूव कर रही है, ये बॉक्स के यहाँ से स्टार्ट हुई मूव होना, और मूव करते करते ये इसके पूरे चारों तरफ घूम रही है, अगर हम बोले तो क्या बोलेंगे, द बॉल इज रोलिंग अराउंड द बॉक्स। क्लियर। तो यहाँ पर जब भी हमको ऐसी कोई मूवमेंट दिख जाए जो किसी चीज के इर्द गिर्द है, चारों तरफ है, उसे हम कहते हैं अराउंड। क्लियर। सो अराउंड इज यूज्ड फॉर द मूवमेंट पासिंग समथिंग इन अ कर्व्ड रूट। कर्व्ड रूट यानी घुमा हुआ रूट, यानी इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल जब हम ड्राइव कर रहे हैं तो वहां पे क्या कभी कभी सर्कल्स होते हैं, राइट। सर्कल्स में हम क्या करते हैं, हम यहाँ से मूव करते हैं, हमको अगर यहाँ जाना है, इस वाली रोड पे जाना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से अगर ड्राइव करना स्टार्ट करें, हम पूरा ये सर्कल लेते हैं और फिर हम यहाँ से यहाँ तक मूव करते हैं, यानी ये जो क्या था, ये था हमारा कर्व्ड पाथ। तो हम बोल सकते हैं कि हम कहाँ जा रहे थे, अराउंड दिस सर्कल। क्लियर। तो जब हम एक सर्कल के अराउंड मूव करते हैं, हमारी मूवमेंट कहाँ है, सर्कल के इर्द गिर्द, तो हम बोलेंगे कि वी वर मूविंग अराउंड द सर्कल। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस, जगह कम होने की वजह से राहुल हैड टू वॉक अराउंड द पाथ, यानी जगह बहुत कम थी तो राहुल को पूरे रास्ते को जो है गोल घूम के आना पड़ा। कभी कभी होता है ना, ब्लॉक होता है कोई रोड, तो हम क्या बोलते हैं, अरे पूरा घूम के जाना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, वी मूव अराउंड दैट प्लेस। क्लियर। तो यहाँ पर हम बोलेंगे जो राहुल नाउन है वो इस पाथ नाउन के यहाँ मूवमेंट कैसी कर रहा था, अराउंड। क्लियर। नेक्स्ट, दे वॉकड अराउंड द सिटी, यानी वो लोग फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई नई जगह घूमने जाएं तो वहां पर हम क्या बोलते हैं, चलो थोड़ा बहुत चक्कर मार के आते हैं। चक्कर इज व्हाट, अ सर्कुलर पाथ, राइट। तो जब हम कोई सिटी को ऐसे ही देखना चाहते हैं, यानी चारों तरफ चलो घूम के आते हैं, तो हम बोलते हैं अराउंड द सिटी। क्लियर। तो यहाँ पर ये दे क्या है, प्रोनाउन, एंड दे वॉकड वेयर, अराउंड द सिटी नाउन। क्लियर। नेक्स्ट, शी वॉकड अराउंड द रोड, उसने कहाँ वॉक किया, रोड के अराउंड, तो हम क्या बोलेंगे, शी यानी प्रोनाउन, वॉकड अराउंड, अराउंड क्या हो गया, preposition ऑफ ट्रैवल एंड मूवमेंट, किसके अराउंड, रोड के अराउंड। क्लियर। जो कि क्या है, हमारा नाउन, यानी कि अगर कोई रोड था तो ये यहां से पूरा पूरा घूम के आए, तो हम क्या बोलेंगे, ये हो गया हमारा कर्व्ड पाथ, तो ये हो जाएगा अराउंड द रोड। क्लियर। नेक्स्ट, I was walking around the house as I am afraid of the dogs. For example, किसी के घर में कोई डॉग था, ठीक है, और मुझे एंट्रेंस से नहीं जाना था क्योंकि वहाँ डॉग बैठा था, तो मैं पूरा घूम के घर को देख रही थी कि भाई कहीं से मुझे कोई जगह दिख जाए जहाँ से मैं बता सकूँ कि हाँ आई वांट टू कम इन। क्लियर। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि as I am afraid of dogs, तो I was यानी I जो प्रोनाउन है was walking around the house, यानी घर जो है उसके चारों तरफ जो है मैं घूम के
जा रही थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अराउंड, क्यों? क्योंकि एक कर्व्ड पाथ बन गया। क्लियर? तो इधर यूज हो गया है अराउंड एज द प्रेपोजिशन ऑफ ट्रैवल एंड मूवमेंट। नेक्स्ट, द बॉल रोल्ड अराउंड द बॉक्स। सेम चीज यहाँ पे बॉल क्या कर रही है, इट इज रोलिंग अराउंड द बॉक्स, यानी कि वो एक कर्व्ड पाथ बनाएगी। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि भाई ये जो बॉल है नाउन, इसकी मूवमेंट हो रही है बॉक्स के चारों तरफ। क्लियर? तो इसीलिए हमने यूज किया किसका, अराउंड एज द प्रेपोजिशन ऑफ ट्रैवल एंड मूवमेंट। क्लियर? तो ये था हमारा भाई अराउंड के बारे में डिस्कशन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रेपोजिशन कौन सा है, इनटू। अब इनटू क्या है, इनटू है हमारा डबल प्रेपोजिशन। हमने बहुत सारे टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन देखे थे, सिंपल, डबल, कंपाउंड, फ्रेजल, पार्टिसिपल। तो हम यहाँ पर इनटू को कहाँ देखते हैं कि भाई जब दो सिंपल प्रेपोजिशंस जुड़ के क्या बन जाए, एक कंप्लीट प्रेपोजिशन, हम बोलते हैं क्या है, डबल, राइट? दो प्रेपोजिशंस मींस डबल प्रेपोजिशन। तो इनटू जो है इट इज यूज्ड एज द प्रेपोजिशन ऑफ ट्रैवल एंड मूवमेंट। अब इनटू का मतलब क्या होता है, वेरी इजी, यानी किसी चीज के अंदर, राइट? तो यहाँ पे जैसे अगर हम देखें तो कोई चीज जो है अगर हम इसको उस बॉक्स के अंदर फिट करेंगे, अंदर डालेंगे, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जा रही है इनटू दिस बॉक्स। क्लियर? इनका मतलब ही क्या होता है, इनसाइड। तो हम जब किसी चीज को अंदर डाल रहे होते हैं हम बोलते हैं इनटू हो गया हमारा प्रेपोजिशन ऑफ ट्रैवल मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल, इनटू इज यूज्ड टू इंडिकेट मूवमेंट इनसाइड अ प्लेस सीन एज अ वॉल्यूम। यानी हम सिर्फ सरफेस पे रखने की बात नहीं कर रहे, राइट? सरफेस पे रखोगे तो क्या बोलोगे, ऑन, और वो वॉल्यूम नहीं होता। सरफेस यानी कि हम बोलते हैं जिस चीज का एरिया निकले, राइट? मैथमेटिक्स में सब पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर टेबल की बात करोगे तो हम सिर्फ इसकी लेंथ और ब्रेथ से एरिया निकाल पाएंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ, बट क्या हम इसकी वॉल्यूम निकाल पाएंगे? नहीं, क्योंकि इसकी कोई हाइट कब होगी, जब हम ऐसे बोले 3D बन गया, राइट? वैसे ही अगर हम इस सरफेस पे बॉल रख रहे हैं तो हम बोलेंगे क्या, ऑन द टेबल। बट अगर हम किसी बॉक्स के अंदर रखें कुछ, अब ये बॉक्स के अंदर कुछ रखोगे तो इसकी लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी, हाइट भी होगी, राइट? तो हम इसकी वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब कोई चीज़ 3D होती है, जिसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों होती है, वहां पर हम कोई चीज़ को प्लेस कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि उस चीज़ की मूवमेंट कैसी हो रही है, इनटू दिस। क्लियर? तो इनटू इज यूज्ड टू इंडिकेट अ मूवमेंट ऑफ वन थिंग इनटू अनदर थिंग व्हिच इज सीन एज अ वॉल्यूम। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, द बॉयज केम इनटू द रूम। अब रूम क्या है भाई, रूम की तो भैया लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों होती है, बहुत बार क्वेश्चंस करते हो आप सॉल्व। तो रूम जो है इट्स सीन एज अ वॉल्यूम, और रूम में जब कोई एंटर होगा तो हम बोल सकते हैं क्या, इनटू। बिल्कुल। तो यहाँ बॉयज का मूवमेंट कैसा हुआ, इनटू द रूम। क्लियर? तो यहाँ ये नाउन और अनादर नाउन के बीच में जो मूवमेंट है वो हम दिखाएंगे बाय द प्रेपोजिशन ऑफ ट्रैवल मूवमेंट इनटू। क्लियर? नेक्स्ट, शी रैन इनटू द बिल्डिंग। फॉर एग्जाम्पल कोई बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग जो है इट इज ऑल्सो सीन एज अ वॉल्यूम, बिल्डिंग के अंदर एंटर कर सकते हो। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि जब किसी की मूवमेंट हो रही है बिल्डिंग के अंदर, इट इज इनटू द बिल्डिंग। क्लियर? तो यहाँ पर ये जो शी है प्रोनाउन, रैन भागी वो कहाँ, इनटू द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग क्या है भाई, नाउन। तो इनके बीच में मूवमेंट क्या हो रही है, अंदर जाने की, तो हम बोलेंगे इनटू। क्लियर? नेक्स्ट, दे गॉट इनटू अ बस। अब कोई बस है, ठीक है, आप बस में बैठ चढ़ रहे हो, तो अब बस भी क्या है, इट इज ऑल्सो सीन एज अ वॉल्यूम। अब जब बस के अंदर जाओगे आप, तो आप क्या बोलोगे कि भाई ये जो दे प्रोनाउन है, इनकी मूवमेंट कहाँ हुई, बस के अंदर। तो हम यूज कर रहे हैं किसका, प्रेपोजिशन ऑफ ट्रैवल एंड मूवमेंट इनटू का। क्लियर? नेक्स्ट, शी गॉट इनटू अ कार। सेम चीज भाई, अब जो कार है वो भी एक वॉल्यूम की तरह देख सकते हो, तो आप क्या बोलोगे, इनटू द कार। तो यहाँ पे ये शी जो है प्रोनाउन, इसका मूवमेंट बताना है, ट्रैवल एंड मूवमेंट की बात हो रही है, मूवमेंट बताना है कहाँ, कार के अंदर, तो हम बोलेंगे भाई इनटू अ कार। क्लियर? नेक्स्ट, द डॉग वेंट इनटू द बॉक्स। कोई बॉक्स था, उसके अंदर जाके डॉग बैठ गया, ठीक है। अब बॉक्स क्या है, अगेन एज अ वॉल्यूम देख सकते हो आप यहाँ पे बॉक्स को भी एज अ वॉल्यूम। तो जब डॉग जो है वो बॉक्स के अंदर गया तो हम क्या बोलेंगे, इनटू द बॉक्स। क्लियर? तो यहाँ पे ये जो डॉग है नाउन, इसकी मूवमेंट कहाँ हो रही है, इनटू द अनदर नाउन जो कि क्या है, द बॉक्स। तो यूज करो किसका, प्रेपोजिशन ऑफ ट्रैवल एंड मूवमेंट इनटू का। क्लियर? नेक्स्ट, द बॉल वॉज थ्रोन इन टू द बॉक्स। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि बॉल को हमने बॉक्स के अंदर फेंका, तो बॉल की मूवमेंट क्या है, बॉल की मूवमेंट हुई बॉक्स के अंदर, ठीक है, एक वॉल्यूम के अंदर, तो हम बोलेंगे इनटू द बॉक्स। क्लियर? तो यहाँ पे ये जो बॉल है नाउन, इसका मूवमेंट हुआ है इनटू अनदर नाउन जो कि क्या है, द बॉक्स। तो इनटू यूज हो गया एज अ प्रेपोजिशन ऑफ ट्रैवल एंड मूवमेंट। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रेपोजिशन ऑफ ट्रैवल एंड मूवमेंट, ऑन टू।
अब इनटू क्या था भाई, इन प्लस टू, राइट, यानी कि किसी वॉल्यूम के अंदर। अब आप बात कर रहे हो किसकी, ऑन प्लस टू की, ऑन टू, यानी अब मूवमेंट जो है वो किसी सरफेस के ऊपर होगी ना कि अंदर। क्लियर, जब हम किसी चीज के अंदर मूवमेंट करा रहे थे तो हम बोल रहे थे इनटू, अब वही सरफेस के ऊपर मूवमेंट कराओगे तो क्या आएगा, ऑन टू। यानी ऑन की बात जहां हो जाए वहां सरफेस वाली बात तो दिमाग में लानी है। क्लियर, तो ऑन टू इज यूज्ड टू इंडिकेट मूवमेंट into a position on an object और surface, यानी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी की पोजीशन हो रही है फाइनली मूवमेंट के बाद, या फिर किसी सरफेस के बाद किसी सरफेस के ऊपर जो है मूवमेंट के बाद वो चीज़ बैठ रही है, तो हम क्या बोलेंगे, ऑन टू। क्लियर, तो जब आप किसी चीज़ का मूवमेंट करा रहे हो बट किसी चीज़ के ऊपर, सरफेस के ऊपर, तो आप बोलोगे ऑन टू। क्लियर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये बॉल है, ठीक है, अब इस बॉल को उठा के आपको इस बॉक्स के ऊपर फेंकना है। क्लियर, किसके ऊपर, बॉक्स के ऊपर, यानी सरफेस पे, ऑन द बॉक्स। तो हम क्या बोलेंगे कि बॉल का जो मूवमेंट है फाइनली यहाँ बॉल बैठ जाएगी सरफेस के ऊपर, तो दिस इज व्हाट, ऑन टू द बॉक्स। क्लियर, फॉर एग्जाम्पल द बॉल वॉज केप्ट ऑन टू द बॉक्स, यानी ये जो बॉल है इसको हमने मूव करके कहाँ रख दिया, बॉक्स के ऊपर। यानी ऑन टू बता रहा है कि बॉल की मूवमेंट हुई है और फिर वो बॉक्स के ऊपर बैठा है। क्लियर, तो हम क्या बोलेंगे, हाँ ये जो बॉल है नाउन, ट्रैवल या मूवमेंट के बाद यहाँ बॉक्स जो कि नाउन है उसके सरफेस पे जाके बैठा है, इसीलिए ऑन टू द बॉक्स। क्लियर, नेक्स्ट, He climbed onto the roof. रूफ क्या होती है, छत, यानी कि अगर हम पूरा ट्रैवल मूवमेंट करके कहाँ गए, बिल्डिंग के ऊपर, छत पे, तो हम कहाँ बैठ गए, छत के ऊपर, बिल्डिंग के सरफेस पे। तो यहाँ पर ही जो है, जो कि है प्रोनाउन, इसका मूवमेंट हुआ और कहाँ पे बैठ गया भाई, ये नाउन, रूफ पे। क्लियर, तो ये ऑन टू क्या हो गया, preposition ऑफ ट्रैवल एंड मूवमेंट। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, अ ट्री फेल ऑन टू अ कार। फॉर एग्जाम्पल भाई कोई कार खड़ी थी और ये पेड़ है, ठीक है, अब पेड़ की मूवमेंट हुई और ये मूवमेंट के बाद जो है बिल्कुल कार के ऊपर गिर गया, तो अब कार के सरफेस पे गिरा ट्री, राइट, तो हम क्या बोलेंगे, अब ये है ऑन द ट्री, बट क्योंकि इसकी मूवमेंट के बाद ये बैठा है तो हम बोलेंगे ऑन टू अ ट्री। क्लियर, तो यहाँ पे ये जो अ ट्री है नाउन, अब इसकी मूवमेंट के बाद पोजिशन कहाँ पे आ गई, कार, नाउन के ऊपर, सरफेस पे, इसीलिए यूज किया है ऑन टू का। क्लियर, नेक्स्ट, दे स्टेप्ड आउट ऑन टू अ प्लेटफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल कोई ट्रेन के बाहर निकल रहा है, ठीक है, रेलवे स्टेशन पे, तो जैसे ही ट्रेन के बाहर निकलोगे, मूवमेंट करते हुए आए और आप कहाँ रुक गए, आप प्लेटफॉर्म के सरफेस पे रुक गए, तो आप यहाँ पे कहाँ हो, ऑन टू अ प्लेटफॉर्म, यानी आफ्टर ट्रैवलिंग और आफ्टर मूवमेंट यू आर नाउ ऑन टू अ प्लेटफॉर्म। तो यहाँ ये जो दे है प्रोनाउन, वो मूवमेंट करके दे स्टेप्ड आउट, कहाँ पर, ऑन टू अ नाउन जो कि है प्लेटफॉर्म। क्लियर, तो ऑन टू क्या हो गया है, preposition ऑफ ट्रैवल एंड मूवमेंट। नेक्स्ट, द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल। कैट आई, उसने पूरी मूवमेंट दिखाई, ट्रैवल किया, जंप करके कहाँ बैठ गई, टेबल पे, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि ये जो कैट है नाउन, इसकी मूवमेंट हुई एंड नाउ वो टेबल जो कि नाउन है उसके सरफेस पे बैठी है, तो ऑन टू ने मूवमेंट भी बता दिया और फाइनली कहाँ है पोजीशन वो भी बता दिया। क्लियर, तो ये था हमारा preposition ऑफ ट्रैवल एंड मूवमेंट, ऑन टू। जब कोई चीज़ मूवमेंट करके सरफेस के ऊपर आए तो ऑन टू बोलो, जब कोई चीज़ मूवमेंट करके किसी वॉल्यूम के अंदर बैठ जाए तो क्या बोलोगे, इनटू। क्लियर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट preposition ऑफ ट्रैवल एंड मूवमेंट। अब नेक्स्ट preposition ऑफ ट्रैवल एंड मूवमेंट है अप। अब तो बहुत ईजी है भाई, अप यानी कि क्या, जो भी मूवमेंट ऊपर की तरफ हो रही होगी हम बोलेंगे कि वो हो गया preposition ऑफ ट्रैवल एंड मूवमेंट। क्लियर, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलें कि ये बॉल को हम इस स्टेयर्स के ऊपर फेंकेंगे, राइट, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये बॉल अब इस स्टेयर्स के ऊपर जाके मूव करेगी, सो दिस विल गो अप द स्टेयर्स। क्लियर, तो जब हम किसी भी ट्रैवल या मूवमेंट के टाइम कोई चीज़ को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, यानी कोई चीज़ नीचे वाला पॉइंट जो इनिशियल है और फाइनल पॉइंट पे पहुंचने के लिए क्या कर रही है भाई, इसको ऊपर ट्रैवल कर रही है। फॉर एग्जाम्पल कोई लैडर पे हम जब चढ़ते हैं तो हम नीचे से ऊपर जाते हैं, राइट, तो हमारी मूवमेंट क्या है, अप। Clear? So up is used to indicate a movement to a higher position. Clear? For example, अगर आप बॉल ऊपर फेंकते हो तो कहाँ गया, इनिशियल से फाइनल पोजीशन ऊपर, जो कि क्या हो गई, एक हायर पोजीशन। क्लियर, फॉर एग्जाम्पल द चाइल्ड रैन अप द स्टेयर्स। यहाँ पे कोई चाइल्ड खड़ा है फॉर एग्जाम्पल और वो कहाँ गया, वो भागते हुए इन सीढ़ियों के ऊपर गया, यानी वो नीचे की पोजीशन से सबसे हायर वाली पोजीशन, सबसे ऊपर वाली स्टेयर या सीढ़ी पे पहुंच गया होगा, तो वो क्या हो गया, उसका मूवमेंट अप। तो हम बोलेंगे यहाँ कि ये जो चाइल्ड नाउन है उसकी मूवमेंट, ही रैन कहाँ भाई, अप।
द स्टेयर्स, जो कि क्या है अगेन नाउन। तो अप हो गया हमारा ट्रैवल एंड मूवमेंट का प्रेपोजिशन। क्लियर। नेक्स्ट, दे क्लाइम्ड अप द हिल, उन्होंने क्या क्लाइम किया कि फॉर एग्जाम्पल कोई हिल है, माउंटेन है, अब हम माउंटेन से ऊपर ही चढ़ेंगे, राइट यानी कि वो इस पोजीशन से इस पोजीशन पे पहुंच गए, तो दे क्लाइम्ड व्हाट हायर पोजीशन, तो ये हो गया अप द हिल। क्लियर। तो यहाँ पे ये जो दे है प्रोनाउन, इनका मूवमेंट हुआ कहाँ, हिल के ऊपर, तो हम बोलेंगे अप, ये है नाउन हिल। क्लियर। नेक्स्ट, आई ड्रोव अप द रोड, यानी कि कोई रोड है भाई, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, होता है ना बिल्कुल नीचे से ऊपर स्टार्ट होते हैं, पूरे इंक्लाइंड होता है, तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि हमने ड्राइव किया फ्रॉम द लोवेस्ट पोजीशन टू द हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द रोड। तो यहाँ पे हमारी ट्रैवल और मूवमेंट का भैया क्या हुआ पोजीशन, अप द रोड। क्लियर। तो ये आई जो प्रोनाउन है, इसका मूवमेंट हुआ है रोड के ऊपर, तो हम बोलेंगे अप इज द प्रेपोजिशन ऑफ ट्रैवल एंड मूवमेंट, जो कि आई और रोड के इसमें मूवमेंट दर्शा रहा है। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रेपोजिशन ऑफ ट्रैवल मूवमेंट, जो कि है डाउन। यानी अब था क्या कि कोई लोअर पोजीशन से लेकर हाईएस्ट पोजीशन पे जा रहे हो, अब इस हाईएस्ट पोजीशन से लोअर पोजीशन पे जब वापस आओगे तो क्या होगा, नीचे आ गए तो हम बोलेंगे डाउन। क्लियर। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये बॉल यहाँ पे रखी हुई थी, अब ये कहाँ थी, पहले हायर पोजीशन पे, अब इस हायर पोजीशन से बॉल जो है वो नीचे आ गई रोल करके, तो हम क्या बोलेंगे कि ये बॉल अपनी एक हाईएस्ट पोजीशन से कहाँ आ जाएगी, इस लोवेस्ट पोजीशन पे, राइट। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि ये ट्रैवल और मूवमेंट क्या है, डाउन। क्लियर। डाउन इज यूज्ड टू इंडिकेट मूवमेंट टू अ लोअर पोजीशन, वेरी मच क्लियर। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, दे वॉज वॉकिंग, दे वर वॉकिंग, दे वर वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, यानी कि कोई सड़क है, कोई स्ट्रीट है और वो उससे नीचे आ रहे थे, राइट यानी वो कोई स्ट्रीट है और स्ट्रीट का यहाँ हाईएस्ट पोजीशन था और इस हाईएस्ट पॉइंट से वो अब वॉक करते हुए सबसे लोवेस्ट पोजीशन पे आ रहे हैं उस स्ट्रीट के, तो हम क्या बोलेंगे कि दे आर कमिंग डाउन द स्ट्रीट। क्लियर। तो यहाँ पर ये जो दे प्रोनाउन है, इनका मूवमेंट कहाँ हुआ है, इस स्ट्रीट नाउन पे डाउन की तरफ। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, द बॉल रोल्ड डाउन द स्टेयर्स, यानी कोई सीढ़ियां हैं और जो बॉल है वो सबसे ऊपर थी, यानी इन सीढ़ियों की, इस एग्जाम्पल इसी को देख लेते हैं कि ये जो हाईएस्ट पोजीशन थी यहाँ पर सीढ़ी की, स्टेयर्स की, अब इस हाईएस्ट पोजीशन से बॉल कहाँ आ गई, लोवेस्ट पोजीशन पे, तो हम क्या बोलेंगे कि ये बॉल जो है वो रोल करते हुए कहाँ आई, डाउन द स्टेयर्स। क्लियर। तो यहाँ पे ये जो बॉल नाउन है, इसका मूवमेंट हुआ है स्टेयर्स के लोवेस्ट पोजीशन पे, तो हम बोलेंगे क्या, डाउन द स्टेयर्स। क्लियर। नेक्स्ट, द स्टोन रोल्ड डाउन द हिल, कोई हिल है भाई, यहाँ पर जो ये स्टोन है, पत्थर है, वो कहाँ पर है अभी, ये हाईएस्ट पोजीशन पे है हिल के, राइट और अब ये यहाँ से धीरे धीरे रोल करते हुए यहाँ पहुंच गया, तो हम क्या बोलेंगे कि ये अब किधर आ गया, एक लोवेस्ट पॉइंट पे, तो हम बोलेंगे कि इसने ट्रैवल किया डाउन द हिल। क्लियर। तो द स्टोन जो कि क्या है नाउन, इसका हुआ है ट्रैवल कहाँ पे, हिल पे, जो कि दूसरा नाउन है, किस तरफ, नीचे की तरफ, तो डाउन द हिल। क्लियर। नेक्स्ट, शी फेल डाउन द स्टेयर्स, वो कहाँ पर है, कहीं स्टेयर्स के ऊपर खड़ी है, यानी हाईएस्ट पोजीशन पे, सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे, और वहां से वो सबसे नीचे वाली सीढ़ी पे आके गिर गई, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई वो हाईएस्ट से लोवेस्ट पोजीशन पे आ गई, तो उसकी मूवमेंट कहाँ हुई, डाउन द स्टेयर्स। क्लियर। तो यहाँ पे ये शी जो प्रोनाउन है, इसका मूवमेंट कहाँ हुआ, द स्टेयर्स नाउन पे, सबसे लोअर पॉइंट पे, तो हम बोलेंगे डाउन द स्टेयर्स। क्लियर। तो अब कब होगा, जब लोअर से हायर पोजीशन पे और हायर से लोअर पे आओगे तो बोलोगे डाउन। क्लियर। तो ये था हमारा प्रीपोजिशन ऑफ ट्रैवल एंड मूवमेंट, डाउन। नेक्स्ट है ओवर। अब ओवर का मतलब क्या है, तो ओवर का मतलब हमने देखा था इन पोजीशन ऑल्सो कि जब कोई चीज कहीं ऊपर होती है, अबव, हायर, राइट, तो ओवर का मतलब भी क्या होगा यहाँ पे कि जब मूवमेंट के टर्म्स में कोई चीज को आप ऊंचाई पे फेंकोगे, ऊपर फेंकोगे किसी चीज के, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई यू हैव थ्रोन दैट थिंग ओवर दिस थिंग। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये पिक्चर देखो, यहाँ पे क्या है, एक बॉल प्लेस्ड है और एक बॉक्स है, अगर आप इस बॉल को इसके ऊपर से यहाँ पे फेंकना चाहते हो, तो आप क्या कर रहे हो, ये बॉक्स है, इस बॉल को इस बॉक्स के ऊपर से फेंक रहे हो, राइट, तो हम क्या बोलेंगे, ओवर दिस बॉक्स। क्लियर। सो ओवर इज यूज्ड टू इंडिकेट मूवमेंट इन विच समथिंग पासेस अबव समथिंग, यानी किसी चीज के ऊपर से जब कोई चीज पास होती है तो हम बोलते हैं कि वहां मूवमेंट किस टर्म्स में हुई है, ओवर के टर्म्स में। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, द बर्ड फ्लू ओवर द लेक,
यानी कोई लेक है, कोई झील है और इसमें कोई ये बर्ड है, ठीक है। अब ये मूव करते 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 यहाँ पहुंच गई, तो ये जो बर्ड है इसने क्या किया, ये ट्रैवल किया इसने लेक के ऊपर से, राइट, अबव द लेक। तो हम क्या बोलेंगे, द बर्ड फ्लू ओवर द लेक। क्लियर। तो यहाँ पे ये जो बर्ड नाउन है इसका मूवमेंट इस लेक नाउन के ओवर हुआ है। नेक्स्ट, द बॉल वेंट ओवर द वॉल। फॉर एग्जाम्पल कोई वॉल है यहाँ पे, राइट, ये दूसरे का घर है और यहाँ पे आप खेल रहे हो। अब आपने यहाँ से बॉल को इस वॉल के इधर फेंका, ठीक है। तो यहाँ पर ये बॉल ने क्या किया, ये इस वॉल के ऊपर से ट्रैवल करते हुए गई है, मूव करते हुए गई है, तो आप बोलोगे कि इट वेंट ओवर द वॉल। क्लियर। तो यहाँ पे ये जो बॉल नाउन है इसका मूवमेंट हुआ है वॉल नाउन के ऊपर से, तो इसीलिए यूज किया किसका, ओवर का एज द प्रेपोजिशन ऑफ ट्रैवल एंड मूवमेंट। क्लियर। नेक्स्ट, शी प्रोटेक्टेड हर सेल्फ बाय एन अम्ब्रेला ओवर हर। यानी कि बारिश हो रही थी, उसने अपने आप को प्रोटेक्ट किससे किया, एक अम्ब्रेला से। अब अम्ब्रेला जो है वो कहाँ है, वो अम्ब्रेला उसने लेकर मूवमेंट अपने सर के ऊपर रखा, राइट, यानी कि वो ओवर गया, ऊपर से। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि भाई ये जो शी है प्रोनाउन, इसने अपने आप को प्रोटेक्ट किया किससे, इस अम्ब्रेला की मूवमेंट से जो कि उसके ऊपर से हुआ, राइट, ऊपर रखा उसने। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये ओवर एज द प्रेपोजिशन ऑफ ट्रैवल एंड मूवमेंट। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रेपोजिशन ऑफ ट्रैवल एंड मूवमेंट जो कि है अंडर। अब कोई चीज जो है किसी चीज के ऊपर से गई तो बोला आपने ओवर। अब यही चीज को मैं नीचे से फेंकूं तो ये क्या हो जाएगा, अंडर, यानी बिलो द सर्फेस ऑफ दिस थिंग। इसलिए हम बोलेंगे कि इसका ट्रैवल हुआ कहाँ से, अंडर दिस थिंग। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल अगर ये बॉक्स देखो, पहले आप ये बॉल को इस बॉक्स के ऊपर से फेंक रहे थे तो क्या था, ओवर द बॉक्स। अब इस बॉल को आप इस बॉक्स के नीचे से फेंक रहे हो, यानी आप यहाँ से आप मूव करके यहाँ पे थ्रो कर रहे हो, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा अंडर दिस बॉक्स। क्लियर। तो अंडर क्या हुआ, ओवर का ही ऑपोजिट हो गया, राइट। तो ओवर ऊपर से फेंका और अंडर जब आपने नीचे से फेंका। सेम चीज जैसे आपने वॉल के उस तरफ बॉल फेंकी, आपने ऊपर से फेंकी, राइट। अब नीचे जो है वॉल के नीचे टूटी हुई है वॉल, ठीक है, आपने अगर नीचे से फेंक दिया तो क्या बोलोगे कि डाउन द वॉल, सॉरी अंडर द वॉल। क्लियर। सो अंडर इज यूज्ड टू इंडिकेट मूवमेंट इन विच समथिंग पासेस बिलो समथिंग। यानी जब हम किसी के नीचे से कोई चीज फेंकते हैं तो हम बोलते हैं बिलो समथिंग या फिर अंडर समथिंग। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, द बॉल रोल्ड द टेबल, रोल्ड अंडर द टेबल। यानी कोई टेबल है और उसके नीचे से हमने जब बॉल को फेंका तो वो रोल करते हुए, मूव करते हुए कहाँ से गई, टेबल के नीचे से। क्लियर। तो हमने क्या बोला, द बॉल रोल्ड अंडर द टेबल। वहीं अगर आप ये टेबल के ऊपर से फेंकते तो फिर हम क्या बोलते कि द बॉल वॉज थ्रोन अबव द टेबल या ओवर द टेबल। क्लियर। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे क्योंकि बॉल कहाँ जा रही है, टेबल के नीचे से, तो हम बोल रहे हैं द बॉल रोल्ड अंडर द टेबल। क्लियर। तो यहाँ पे ये बॉल नाउन का मूवमेंट टेबल नाउन के टर्म्स में कहाँ से हो रहा है, टेबल के नीचे से, तो हमने बोला अंडर द टेबल। क्लियर। नेक्स्ट, द डॉग वॉज वॉकिंग अंडर द टेबल। यानी डॉग का मूवमेंट कहाँ हो रहा है, टेबल के नीचे, यानी जो टेबल है उसके नीचे से वॉक करके डॉग जा रहा है, तो डॉग की मूवमेंट हो रही है टेबल के नीचे अंडर द टेबल। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ कि ये जो डॉग नाउन है इसका मूवमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द नाउन टेबल है अंडर द टेबल। क्लियर। नेक्स्ट, दे ड्रोव अ कार अंडर अ ब्रिज। यानी कि ये एक ब्रिज है और इसके नीचे का जो रोड है, यहाँ पे रिवर रहा होगा, यहाँ पे कोई रोड है टूटा फूटा समझ लीजिए, तो इस रोड के नीचे से ये जो है यहाँ पर गए हैं ट्रैवल करते हुए, ड्राइव करते हुए। तो हम क्या बोलेंगे कि इनकी जो ड्राइविंग है या फिर इन लोग का जो ट्रैवल या मूवमेंट हुआ है वो इस ब्रिज के नीचे से हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे अंडर द ब्रिज। क्लियर। क्योंकि क्या हो सकता है यहाँ पे, ये मत बोला कि पानी में कैसे गाड़ी चलेगी, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कोई सी है, फिर ऊपर कोई रोड बना है, फिर ऊपर एक ब्रिज बना है, बहुत बार होता है ऐसा, राइट। तो हम जो है यहाँ क्या देख रहे हैं कि कोई कार जो है इस रोड पे ट्रैवल कर रही है विच इज अंडर द ब्रिज। क्लियर। तो यहाँ हम बोलेंगे कि ये जो दे प्रोनाउन है इनका ट्रैवल या मूवमेंट कहाँ हुआ है, इस ब्रिज के टर्म्स में अंडर अ ब्रिज। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रेपोजिशन ऑफ ट्रैवल एंड मूवमेंट जो कि है टूवर्ड्स। अब टूवर्ड्स हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसकी डायरेक्शन में, राइट। टूवर्ड्स का मतलब क्या हुआ, जब कोई चीज किसी के पास आ रही है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बॉक्स है, राइट, और यहाँ ये पेन है, ठीक है। अब पेन जो है रोल करते हुए बॉक्स की तरफ आ रही है, तो दिस इज गोइंग वेयर
टूवर्ड्स द बॉक्स। यानी अब हम बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट। क्लियर, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम मूवमेंट की बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो कि मूव करते हुए वो कहाँ जा रही है, तो पेन मूव करते हुए जा रहा है टूवर्ड्स द बॉक्स। क्लियर, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस बॉल को फेंक रहे हैं इस बॉक्स की तरफ, तो हम क्या बोल रहे हैं कि भाई ये बॉल जो है मूव करते हुए कहाँ जा रही है, टूवर्ड्स द बॉक्स। क्लियर, सो टूवर्ड्स इंडिकेट्स द मूवमेंट क्लोजर टू समथिंग। यानी जब किसी चीज की मूवमेंट किसी की तरफ पास आने के लिए हो रही हो, यानी कि ये बॉक्स है, ये पेन है, अब ये इसके पास जा रहा है ना, तो हम क्या बोलेंगे, टूवर्ड्स इट। क्लियर, फॉर एग्जाम्पल द कैट रैन टूवर्ड्स द माउस। जैसे ही बिल्ली ने देखा भाई चूहा है, माउस है, तो वो क्या करेगी, वो उसकी तरफ भागेगी, यानी शी विल कम क्लोज टू द माउस, राइट। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये जो कैट है इसका मूवमेंट हो रहा है, और मूवमेंट हो कहाँ रहा है, माउस की तरफ, तो इसलिए हमने बोला टूवर्ड्स द माउस। क्लियर, तो यहाँ पे ये जो कैट नाउन है इसका मूवमेंट हो रहा है माउस नाउन की तरफ, तो हम बोलेंगे यहाँ टूवर्ड्स का यूज सही है एज अ प्रेपोजिशन ऑफ ट्रैवल एंड मूवमेंट। क्लियर, नेक्स्ट द बॉल वॉज थ्रोन टूवर्ड्स द बॉक्स। सेम चीज, यहाँ पे बॉल को कहाँ फेंक रहे हो, बॉक्स की तरफ फेंक रहे हो, तो अल्टीमेटली बॉक्स के सामने या फिर जो बॉल है वो बॉक्स के पास आ जाएगी, राइट। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे कि भाई ये जो बॉल है इसका मूवमेंट हो रहा है किसकी तरफ, बॉक्स की तरफ, जो कि अनदर नाउन है। क्लियर, तो हम क्या बोलेंगे, टूवर्ड्स द बॉक्स। नेक्स्ट, दे वर वॉकिंग टूवर्ड्स द बिल्डिंग। वो लोग कहाँ जा रहे थे, बिल्डिंग की तरफ, यानी फाइनली जब वो रुकेंगे तो वो बिल्डिंग के पास होंगे। क्लियर, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि भाई इनकी मूवमेंट हो रही है, तो हो गया ट्रैवल एंड मूवमेंट, और क्योंकि अल्टीमेटली किसी के पास जा रहे हैं, बिल्डिंग के पास जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा टूवर्ड्स द बिल्डिंग। क्लियर, तो यहाँ दे प्रोनाउन जो है इनकी मूवमेंट कहाँ हो रही है, बिल्डिंग नाउन की तरफ, तो ये टूवर्ड्स is the right preposition of travel and movement. Clear? Next, the animal was coming towards me. एनिमल कहाँ आ रहा था, मेरे पास आ रहा था। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम इन अ फॉरेस्ट और एनिमल जो मेरी तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे ये एनिमल जो है नाउन, इसकी मूवमेंट होगी, मूवमेंट होते होते क्या होगा, ये फाइनली मेरे क्लोज आ जाएगा, राइट, वो एनिमल। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि ये टूवर्ड्स आ गया किसके, मेरे, तो ये हो गया प्रोनाउन मी, और क्योंकि दिस इज अल्टीमेटली कमिंग क्लोजर टू मी, तो हम हो जाएंगे टूवर्ड्स। क्लियर, तो ये था भाई प्रेपोजिशन ऑफ ट्रैवल एंड मूवमेंट, टूवर्ड्स का यूज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, अवे फ्रॉम। यानी कि अब हम क्या बोल रहे हैं कि पहले जो चीज थी वो पास आ रही थी, तो हम बोल रहे थे टूवर्ड्स, क्लोज। अब इसको वापस जाना है, तो अब ये क्या जाएगी, ये दूर जाएगी। यानी कि पहले जो भी चीज हो रही थी, फॉर एग्जाम्पल ये बॉक्स है, ठीक है, अब ये पेन जो है पहले रोल करते हुए बॉक्स की तरफ आ रही थी, तो हम बोल रहे थे टूवर्ड्स द बॉक्स। अब ये जो है दूर जा रही है बॉक्स से, तो पेन क्या हो गई, दूर हो गई, राइट। तो हम क्या बोलेंगे, अवे फ्रॉम द बॉक्स। क्लियर, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, पहले हमने बॉल को बॉक्स की तरफ फेंका था, तो हम बोल रहे थे टूवर्ड्स द बॉक्स, पास हो गई थी। अब ये जो बॉल पास आ चुकी है बॉक्स के, अब हम इसको इधर फेंक रहे हैं, यानी अल्टीमेटली अब ये यहाँ आ जाएगी बॉक्स से दूर, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज अवे फ्रॉम। क्लियर, सो अवे फ्रॉम इंडिकेट्स द मूवमेंट गोइंग अवे फ्रॉम समथिंग। क्लियर, फॉर एग्जाम्पल द माउस रैन अवे फ्रॉम द कैट। इसके पहले क्या बोल रहे थे कि द कैट रैन टूवर्ड्स द माउस। अब जब बिल्ली माउस की तरफ जाएगी तो माउस खुश तो होगा नहीं, वो क्या करेगा, वो उससे दूर जाएगा। यानी कैट का मूवमेंट तो टुवर्ड्स द माउस था, बट माउस का मूवमेंट अवे फ्रॉम द कैट होगा। क्लियर, तो यहाँ पे ये जो माउस है नाउन, उसका मूवमेंट कैसा हुआ, कैट से दूर, इसीलिए बोल रहे हैं अवे फ्रॉम द कैट। क्लियर, नेक्स्ट, द बॉल वॉज मूविंग अवे फ्रॉम द बॉक्स। सेम चीज, पहले बॉल जो है वो बॉक्स की तरफ जा रही थी, अब बॉल जो है वो रोल करते हुए बॉक्स से दूर जा रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो बॉल नाउन है इसका मूवमेंट अब इस बॉक्स से क्या हो रहा है, दूर हो रहा है, तो हम बोलेंगे अवे फ्रॉम द बॉक्स। क्लियर, नेक्स्ट, द एनिमल वॉज गोइंग अवे फ्रॉम मी। यानी कि अब पहले एनिमल जो है वो मेरे पास आ रहा था, ठीक है, बट मेरे पास गन थी, तो गन देख के क्या हुआ, वो एनिमल जो है मुझसे दूर चला गया। क्लियर, तो पहले द एनिमल वाज कमिंग टुवर्ड्स मी, नाउ आफ्टर सीइंग द गन इन माय हैंड द एनिमल इज मूविंग अवे फ्रॉम मी। क्लियर, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये जो एनिमल नाउन है, अब इसका मूवमेंट मेरे टर्म्स में, प्रोनाउन के टर्म्स में क्या है, अवे। क्लियर, नेक्स्ट, दे ड्रोव अवे फ्रॉम द सिटी। वो जो है पहले ड्राइव करके सिटी गए, ठीक है, घूम फिर लिया, अब क्या करेंगे, अब इस सिटी से वापस भी तो आना है घर, तो अब ये सिटी से दूर जाएंगे, राइट। तो अब हम क्या बोलेंगे कि ये जो दे प्रोनाउन है, अब इनका मूवमेंट सिटी नाउन से क्या होगा, दूर, तो हम बोलेंगे अवे फ्रॉम द सिटी। क्लियर, तो जब पास है तो टुवर्ड्स, जब दूर जा रहे हो तो अवे फ्रॉम। डन, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रेपोजिशन।
ऑन। अब हम जो है 3 प्रेपोजिशंस फिर से देखेंगे जो हमारे फेवरेट हो गए हैं। कौन से? एक तो ऑन, एक इन, एट नहीं बाय। क्लियर? यानी ये 3 जो प्रेपोजिशंस होते हैं इन्हें हम ट्रैवल और मूवमेंट में भी देखेंगे। और ये ऑन, इन, बाय को आप बहुत बार एज प्रेपोजिशंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी देखोगे कि कभी कभी इनको इस तरीके से पढ़ा जाता है, प्रेपोजिशंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि जब आप ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हो, व्हीकल्स की बात कर रहे हो, तो आप जो हो इन तीनों प्रेपोजिशंस को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो। क्लियर? और सेम चीज़ हम ट्रैवल मूवमेंट में भी कह सकते हैं। यानी फाइनली क्या हो रहा है, किसी चीज़ की मूवमेंट ही हो रही है, तो फिर हमें देखना है कि कहाँ हम ऑन का यूज़ करते हैं, कहाँ इनका और कहाँ बाय का। क्लियर? अब जैसे ही ऑन दिखेगा तो एक चीज़ क्या करना है, दिमाग में रखना है कि भाई सरफेस की बात होगी। क्लियर? जब इनकी बात करोगे तो अंदर बैठने की बात होगी, इनसाइड की बात होगी। और बाय की बात जब करोगे तो किसी के द्वारा, राइट? जो हमने देखा है बहुत बार, प्रेपोजिशंस कहाँ देखे थे हमने? बाय। हमने देखे थे इन एक्टिव पैसिव वॉइस, राइट? तो बाय किसी के द्वारा की बात जब करते हो तो बाय का ध्यान आता है। अब हम देखते हैं भाई कि एग्जैक्टली क्या क्या व्हीकल्स हैं या क्या मीन्स हैं जिनके लिए हम ऑन, बाय और इनका यूज करते हैं। तो सबसे पहला कौन सा है प्रेपोजिशन? ऑन। वी यूज ऑन फॉर द व्हीकल्स इन विच वी कैन स्टैंड एंड वॉक ऑन। यानी हम ऑन की बात करते हैं सरफेस के लिए। अब जो भी गाड़ियों में आप बैठ के आप खड़े हो सकते हो उसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कार में बैठ गए तो क्या आप कार में खड़े हो जाओगे? अब ये मत बोलना हाँ कार ओपन होगी तो खड़े हो जाएंगे। कॉमन सेंस वाली बात करनी है यहाँ पे कि जो नॉर्मल कार्स होती हैं वहां पर आप जब बैठ जाते हो अंदर तो क्या आप खड़े हो सकते हो उसमें? नहीं। क्या आप कार में वॉक कर सकते हो? नहीं। तो यहाँ आप ऑन का यूज नहीं कर सकते। बट उसी जगह अगर आप बस में बैठे हो तो क्या आप बस में खड़े हो सकते हो? बिल्कुल खड़े हो सकते हो। क्या आप बस में वॉक कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। क्लियर? तो जब हम ऐसी व्हीकल्स की बात करें या फिर हम ऐसे ट्रैवल की बात करें जिसमें हम खड़े हो सकते हैं, चल सकते हैं, तो हम बोलते हैं भाई ऑन का यूज करो। क्यों? क्योंकि ऑन अल्टीमेटली रेफर्स टू अ सरफेस, और सरफेस पे अगर आप बैठे हो तो भाई फिर तो पूरी इजाजत है कि हाँ भाई वॉक कर सकते हो, राइट? सेम चीज अगर आप नॉर्मली ऑन फुट भी वॉक करते हो तो क्या कर रहे हो आप एक ओपन सी स्पेस पे, आप रोड जो आपका सरफेस है उस पे वॉक कर रहे हो, राइट? तो फिर ऐसी जो कंडीशंस है यहाँ पे आप ऑन का यूज कर सकते हो। ऑन इज यूज्ड व्हेन द व्हीकल इज सीन एज अ सरफेस। अगर आप किसी गाड़ी को एज अ सरफेस देख पा रहे हो तो आप यूज करोगे ऑन का। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कार की और बस की अगेन, तो कार को आप सरफेस की तरह देखोगे क्या? नहीं, क्योंकि आप कार में जब बैठे हो यू कैन नॉट गेट अप, यू कैन नॉट वॉक इन इट, राइट? तो आप उसे सरफेस की तरह ट्रीट नहीं करोगे, बिकॉज फाइनली सरफेस पे क्या होता है? सरफेस पे तो आप वॉक कर सकते हो। बट जब आप बस की बात करते हो तो यस, आप बस में बैठे हो तो इतनी स्पेस होती है कि हम एक सरफेस पे बैठे होते हैं और फिर हम उस पर खड़े भी हो सकते हैं और वॉक भी कर सकते हैं। क्लियर? तो जिस भी व्हीकल्स को आप ऐसा सरफेस ट्रीट कर सकते हो या फिर सबसे बेसिक चीज जिसमें आप खड़े होकर वॉक कर सकते हो, वहां आप ऑन का यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल वी ट्रैवल्ड ऑन फुट, यानी मैं जो है चल के हमने ट्रैवल किया। तो अब चल के ट्रैवल किया तो आप एक रोड पे थे, सरफेस पे थे, और आप क्योंकि खड़े होकर वॉक कर पा रहे हो अपने पैरों पे तो आप बोलोगे कि भाई ऑन फुट, ना कि इन फुट। क्लियर? तो यहां क्या यूज हो गया? ऑन का। नेक्स्ट, दे ट्रैवल्ड ऑन अ शिप। अब जो शिप होती है, जहाज होता है, वहां पे आप जब बैठते हो या फिर आप जाओ कभी ट्रैवल करो तो वो इतना बड़ा होता है और ओपन होता है ऊपर से, राइट? तो आप शिप में खड़े भी हो सकते हो, वॉक भी कर सकते हो। तो आप क्या करोगे? शिप को एज अ सरफेस कंसिडर करोगे और इसीलिए हम यूज कर सकते हैं इस पे ऑन का, ना कि इन शिप। क्लियर? तो किसका यूज हो रहा है? ऑन फुट, ऑन शिप। यानी ये जो वी प्रोनाउन है इसका ट्रैवल हो रहा है किस पे? फुट पे, और यहां हम यूज कर रहे हैं किसका? प्रेपोजिशन ऑफ ट्रैवल एंड मूवमेंट ऑन का। सिमिलरली यहां पे दे प्रोनाउन जो है इनका ट्रैवल और मूवमेंट दिख रहा है कहां? शिप पे, जो कि क्या है? नाउन। और यहां पे क्योंकि हम शिप में वी कैन स्टैंड एंड वॉक तो हम यहां यूज करें ऑन का। क्लियर? नेक्स्ट, शी इज ट्रैवलिंग ऑन अ बस, यानी कि वो बस में ट्रैवल कर रही है। बट बस में आप खड़े होके वॉक कर सकते हो, यस, इतनी बार डिस्कस कर लिया। तो क्या बोलोगे? यस, बस को हम एज ऑन बस यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये जो शी है प्रोनाउन, इसका ट्रैवल
बस यानी नाउन के टर्म्स में हम बोलेंगे preposition of travel and movement on का यूज. क्लियर. नेक्स्ट, ही ट्रेवल्ड ऑन अ प्लेन. सेम चीज, कभी एरोप्लेन में ट्रैवल करो तो एरोप्लेन में आप खड़े भी हो सकते हो, बैठ भी सकते हो, इतनी स्पेस होती है. तो अगेन प्लेन या एरोप्लेन इज कंसिडर्ड एज अ सरफेस, तो हम बोलेंगे यस, ये जो ही प्रोनाउन है, ट्रैवल्ड ऑन अ प्लेन, नाउन, तो ऑन का यूज होगा. नेक्स्ट, राहुल इज ट्रैवलिंग ऑन अ साइकिल. जो बाइसिकल होती है आपकी, उस साइकिल पे भी अब आप ये नहीं बोलोगे कि मैम क्या मैं खड़ा हो सकता हूँ साइकिल पे. ऑब्वियसली आप खड़े ही हो, देखो तो आप नॉर्मली खड़े होकर भी चला सकते हो, आप बैठे भी हो, राइट. तो आप एक ओपन स्पेस में बैठे हो साइकिल पे, तो ये क्या हो गया, ये भी एक सरफेस हो गया. साइकिल की सीट हो गई सरफेस, तो आप साइकिल को भी ऑन साइकिल बोलते हो. क्लियर. तो यहाँ पे हम साइकिल के साथ भी ये जो राहुल नाउन है इसका ट्रैवल बता रहे हैं विथ यूजिंग ऑन एज preposition ऑफ ट्रैवल एंड मूवमेंट. क्लियर. चले देखते हैं नेक्स्ट, इन. अब इन का यूज आप कहाँ करोगे. सो इन इज यूज्ड व्हेन व्हीकल इज सीन एज अ वॉल्यूम. यानी अगर आप व्हीकल को एज अ वॉल्यूम देखते हो, जिसमें आप खड़े बैठ तो जाओगे बट आप खड़े नहीं हो सकते हो, वॉक नहीं कर सकते हो इन द व्हीकल, तो आप क्या बोलोगे कि भाई हम यहाँ यूज करेंगे इन का. क्लियर. द व्हीकल्स इन विच वी सिट इनसाइड cannot walk or stand use in with them. यानी कि जब किसी व्हीकल में आप बैठ जाओ और आप खड़े ना हो पाओ, वहां पे वॉक न कर पाओ, तो आप इनका यूज नहीं करोगे वहां. क्लियर. फॉर एग्जाम्पल, यूज करोगे, सॉरी. फॉर एग्जाम्पल, वी ट्रैवल्ड इन अ ट्रक. अब जब आप ट्रक में बैठते हो, ड्राइव करो ट्रक में, ठीक है, या फिर आप बैठे हो ड्राइवर सीट के पास में जो सीट है, तो क्या आप एकदम से खड़े हो सकते हो ट्रक में? नहीं. आप चल सकते हो क्या? नहीं. आप क्या हो, एक वॉल्यूम में बंद हो. तो आप क्या बोलोगे यहाँ कि हाँ भाई ट्रक के साथ हम यूज करेंगे इन का, ना कि ऑन का. क्लियर. तो यहाँ ये जो वी प्रोनाउन है उसका ट्रैवल कहाँ, नाउन ट्रक में क्या हो जाएगा, इन से इंडिकेट. क्लियर. नेक्स्ट, दे आर ट्रैवलिंग इन अ कार. सेम चीज, जब कार में बैठे हो तो यू कैन नॉट स्टैंड एंड वॉक, इट इज कंसिडर्ड एज अ वॉल्यूम. तो यहाँ पर आप ये जो दे प्रोनाउन है इनका ट्रैवल विथ नाउन कार बताओगे किसके थ्रू, इनके थ्रू. क्लियर. नेक्स्ट, सोहन वॉज ट्रैवलिंग इन अ हेलीकॉप्टर. अब एरोप्लेन में तो भैया बैठते हो तो उसमें जगह होती है, भाई खड़े हो जाओ, वॉक कर लो. बट जब हेलीकॉप्टर की बात करते हैं तो उसमें भी सेम चीज है, एक वॉल्यूम की तरह कंसिडर करते हो, और हेलीकॉप्टर में यू कैन नॉट स्टैंड एंड वॉक. क्लियर. तो यहाँ पर आप बोलोगे क्या कि ये जो सोहन है नाउन, इसका ट्रैवल कहाँ हो रहा है भाई, हेलीकॉप्टर नाउन में. और क्योंकि वी कैन नॉट स्टैंड वॉक इन द हेलीकॉप्टर, तो हम यहाँ पे यूज करें किसका, in as the preposition of travel and movement. Clear. चलिए देखते हैं नेक्स्ट. अब नेक्स्ट प्रेपोजिशन ऑफ ट्रैवल एंड मूवमेंट है बाय. यानी बाय का यूज हम कब करते हैं, जब हम बात करते हैं किसी के द्वारा. यानी अगर हमें ये बताना है कि हम किस मीन्स ऑफ ट्रैवल से ट्रैवल कर रहे थे, यानी कि हमारा जो ट्रांसपोर्ट का मीन्स है वो क्या था, तो हम यूज करते हैं बाय का. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बताना है कि भाई मैं रोड से ट्रैवल कर रहा था, तो व्हाट विल बी योर मीन्स. या तो आप किसी स्कूटर से या फिर बाइक से या कार से या बस से कर सकते हो ट्रैवल. तो ये क्या है भाई, जो व्हीकल्स हैं वो जनरल मीन्स ऑफ ट्रैवल हैं जब आपको रोड से ट्रैवल करना है. सेम वे अगर आपको बाय एयर ट्रैवल करना है तो आप क्या बोलोगे कि भाई मेरे मीन्स क्या हो सकते हैं, एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर. तो आप बोल सकते हो कि बाय अ प्लेन, बाय अ हेलीकॉप्टर. क्लियर. तो जब आपको क्या बताना है कि बाय इज यूज्ड टू इंडिकेट द जनरल मीन्स ऑफ ट्रैवल, यानी जब आपको जो नॉर्मली मीन्स होते हैं, मीन्स यानी कि क्या, जो आपके रास्ते होते हैं, राइट, या आपके पास जो सोर्सेज हैं जिनके थ्रू आप ट्रैवल करते हो, तो आप बताते हो क्या, उसको विद द हेल्प ऑफ बाय. क्लियर. तो वी विल यूज द प्रेपोजिशन ऑफ ट्रैवल एंड मूवमेंट बाय टू इंडिकेट द जनरल मीन्स ऑफ ट्रैवल. फॉर एग्जाम्पल, दे ट्रैवल्ड बाय बस. उन्होंने किससे ट्रैवल किया, बस से. तो हम ये नहीं बता रहे हैं कि भाई मैंने जो है बस के अंदर ट्रैवल किया या कार के अंदर ट्रैवल किया. मैं क्या बताना चाह रही हूँ यहाँ पे कि भाई हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या था. यानी जब हमको जनरली सिर्फ इतना इंडिकेट करना है कि भाई एग्जैक्टली वो कौन सा व्हीकल था जिससे हमने ट्रैवल किया, तो आप बताओगे भाई विद द हेल्प ऑफ बाय. क्लियर. तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि ये जो दे प्रोनाउन है इनका मीन्स, इनका सोर्स ऑफ ट्रैवल क्या था, बस. तो यहाँ ये जो ट्रैवल मूवमेंट है वो इंडिकेट होगा किससे, बाय से. क्लियर. नेक्स्ट, शी ट्रैवल्ड बाय कार. उसने किसके थ्रू ट्रैवल किया, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ व्हीकल, वो था भाई कार. क्लियर. तो यहां पे हम बोलेंगे ये जो शी प्रोनाउन है
इसका जो मीन्स था ट्रैवल करने का वो था कार, जो कि क्या है, नाउन, और ये इंडिकेट करने के लिए हमने यूज किया प्रेपोजिशन ऑफ ट्रैवल एंड मूवमेंट बाय। क्लियर। नेक्स्ट, वी आर ट्रैवलिंग बाय अ ट्रेन। अब हमारा यहाँ पे अब मीन्स क्या बन गया, हमारा जनरल मीन्स ऑफ ट्रैवल है यहाँ पर ट्रेन। तो हम बताना चाह रहे हैं ये वी जो प्रोनाउन है इनका ट्रैवल मूवमेंट किससे हुआ, बाय अ ट्रेन। क्लियर। तो यहाँ हम यूज कर रहे हैं किसका, बाय का। नेक्स्ट, रोहन विल बी ट्रैवलिंग बाय साइकिल, यानी रोहन जो है वो अगर स्कूल जा रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो उसका मीन्स क्या रहेगा, वो किस व्हीकल को यूज करके ट्रैवल करेगा, तो उसका जनरल मीन्स ऑफ ट्रैवल या ट्रांसपोर्ट होने वाला है रोहन के लिए साइकिल। तो नाउन रोहन के लिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है नाउन साइकिल, और ये हम इंडिकेट कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ बाय एज अ प्रीपोजिशन ऑफ ट्रैवल एंड मूवमेंट। नेक्स्ट, आई विल गो टू दुबई बाय प्लेन, यानी मैं दुबई किससे जाऊंगी भाई, मेरा जो जनरल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा वो क्या होगा, प्लेन होगा, राइट। तो यहाँ हम क्या बोलेंगे कि भाई मेरे लिए जो क्या है प्रोनाउन, दुबई जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा वो है नाउन प्लेन, इसीलिए मैंने यूज किया प्रेपोजिशन ऑफ ट्रैवल एंड मूवमेंट बाय का। क्लियर। तो ये था भैया पहला यूज। बाय का एक और यूज है जब आपको ट्रैवल और मूवमेंट बताना हो और आप बाय का यूज कर रहे हो, वो होता है कि भाई अब ये जैसे आपके जो व्हीकल्स थे उनका जो हम बोल सकते हैं कि मोड क्या है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि वो एयर से हो रहा है या फिर आपका वाटर बॉडी से हो रहा है, तो ये सब इंडिकेट करने के लिए भी आप यूज करते हो किसका, प्रेपोजिशन बाय का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट यूज है, बाय इज यूज्ड टू इंडिकेट द ट्रांसपोर्टेशन एनवायरनमेंट, यानी आपका जो ट्रांसपोर्टेशन का व्हीकल है, आप जिससे ट्रांसपोर्ट ट्रैवल कर रहे हो, वो व्हीकल का एनवायरनमेंट क्या है, यानी वहाँ आप किसी वाटर बॉडी में हो, आप किसी एयर में ट्रैवल कर रहे हो, या आप रोड पे ट्रैवल कर रहे हो, आप रेलवे ट्रैक्स पे ट्रैवल कर रहे हो, तो जो आपका एनवायरनमेंट है ट्रांसपोर्टेशन का, या फिर आप बोल सकते हो आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है, वो हम बताते हैं विद द हेल्प ऑफ बाय। फॉर एग्जाम्पल, दे ट्रैवल्ड बाय एयर, किससे ट्रैवल किया उनने, हवा के द्वारा। तो एयर क्या है, वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, एनवायरनमेंट है। अब वो प्लेन से कर रहे हो, वो हेलीकॉप्टर से कर रहे हो, वो कोई दूसरी बात हो गई। बट अगर आपको बताना है कि भाई मेरा जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, एनवायरनमेंट है, वो क्या था, तो वो एयर था, तो हम बताएंगे बाय एयर। क्लियर। तो यहाँ पर दे जो प्रोनाउन है इनका ट्रैवल का मोड क्या था, बाय एयर। नेक्स्ट, शी ट्रैवल्ड बाय सी, अब वो जो है उसने शिप से ट्रैवल किया, बोट से ट्रैवल किया, वो दूसरी बात है, बट अभी उसका एनवायरनमेंट क्या था, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या था, वो था सी। तो हम बोलेंगे कि ये जो शी प्रोनाउन है इसका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है सी, तो हम बोलेंगे बाय सी। क्लियर। वी आर ट्रैवलिंग बाय रोड, अब यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि भाई ये जो वी प्रोनाउन है इसका जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो इन्वायरमेंट है वो है रोड, यानी कि अब वो किसी टू व्हीलर, बाइक, साइकिल, क्लियर, या फिर वो किसी बोल सकते हो कार या फिर बस, इन सब से किसी से भी वो ट्रैवल कर रही हो, उससे हमें कोई अभी मतलब नहीं है। हमें मतलब किससे कि भाई व्हाट वाज द एनवायरनमेंट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन और व्हाट वाज द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, इट वाज रोड, तो हम बोलेंगे बाय रोड। क्लियर। तो इन ऑन बाय का यूज आप कैसे करते हो विद रिस्पेक्ट टू द ट्रैवल और द ट्रांसपोर्टेशन, वो हमने अभी डिस्कस कर लिया। क्लियर। तो दीज वर व्हाट, दीज वर सर्टेन सेट ऑफ प्रेपोजिशंस ऑफ ट्रैवल एंड मूवमेंट, यानी जब आप मूव कर रहे हो किसी जगह पे, ट्रैवल कर रहे हो, तो एग्जैक्टली आप जो है बताना चाह रहे हो कि भाई वो ट्रैवलिंग के दौरान मैं किसी के क्लोज जा रही हूँ किसी चीज़ के, या आई एम मूविंग अवे फ्रॉम दैट थिंग, या फिर आप किसी चीज़ को जो हो मूव करके कहाँ ओवर फेंक रहे हो या फिर अंडर थ्रो कर रहे हो, तो आप ये सब चीज़ें जो है किससे इंडिकेट करते हो, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट प्रेपोजिशंस ऑफ ट्रैवल एंड मूवमेंट। क्लियर। तो with this we finish up with this topic, so we are very much clear कि भाई हाँ how prepositions indicate the travel and movement, and now we will meet in the next video with the next topic। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।